वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी जीके जीएस सेट 9 जो कि 2021-22 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख कर लाभ उठा सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी आप करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन से। क्या है वो पहला क्वेश्चन? संत कबीर का जन्म हुआ था, तो वह हुआ था वाराणसी में। चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे, तो ये जुड़े हुए थे गौड़ीय संप्रदाय से। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला संप्रदाय का अनुयायी था, तो वह था शिव नारायण का। कबीर के गुरु थे रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है, तो यह रामानंद को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, तो यह किया गया था अलवार नयनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो ये थे रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य जी। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो ये थे नानक जी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो यह फैला था संत ज्ञानेश्वर द्वारा। अगला टॉपिक है हमारा मुगल काल से। तो मुगल काल का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल राज की स्थापना हुई, तो यह हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। मुगल वंश का अंतिम शासक था, तो यह था बहादुर शाह। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो यह हुई थी 5 अप्रैल 1556 को। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था लागू की, तो यह किया गया अकबर द्वारा। भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाया था, तो यह बनवाया था शेरशाह सूरी ने। दीने इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था, तो यह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह 5 बार किया था। पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो यह हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। यह पहला पानीपत का युद्ध था। मध्यकाल का प्रथम शासक था, तो यह था इब्राहिम लोदी। मुगल वंश के संस्थापक थे, तो यह थे बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की तो 1526 ईस्वी में। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। बाबर ने 1526 ईस्वी में वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की, लोदी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया अकबर ने। अपने काल के महान संगीतकार तानसेन दरबार में थे अकबर के। मुगल वंश काल की मुख्य राजभाषा थी फारसी। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। हुमायूंनामा लिखा गया था गुलबदन बेगम द्वारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक आंदोलन से। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे राधाकांत देव जी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयास से। आर्य समाज विरुद्ध है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धार्मिक सुधार करना। रामकृष्ण मिशन का संबंध था स्वामी विवेकानंद से। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। युवा बंगला आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। अगला टॉपिक है हमारा किसान आंदोलन से। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1910 ईस्वी में बहुजन समाज की स्थापना की
मुकुंद राय पाटिल जी ने। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ 1879 ईस्वी में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। बाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 चलाया गया केरल में। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की वल्लभ भाई पटेल ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। नानू आसान कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की स्वामी सहजानंद। जेलियांग सांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गौडिन्ल्यू को नागाओं की रानी की उपाधि दी जवाहरलाल नेहरू ने। ज्योतिबा की स्थापना की यहाँ पे ज्योतिबा फूले ने स्थापना की सत्यशोधक समाज की। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ 1879 ईस्वी में। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर नारा दिया श्री नारायण गुरु ने। गांधी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था तिनकठिया से। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने एक बार। अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ हुआ मेरठ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1850 ईस्वी में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1857 ईस्वी में। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे पी मित्रा। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। वाही आंदोलन का नेता था सैयद अहमद। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। अगला टॉपिक है हमारा गुप्त काल से। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। हेनसांग भारत में रहा 15 साल। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा विसेंट स्मिथ ने। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। भारतीय सांस्कृतिक का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में स्थित है हरियाणा में। कुंभ के मेले का शुभारंभ किया हर्षवर्धन ने। कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश में। गुप्त वंश के शासक को कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई गुप्त युग में। गुप्त वंश की स्थापना हुई 319 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना शासक ने की थी श्रीगुप्त ने। महाधिराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट वंश के समकालीन थे गुप्त वंश के। चीनी यात्री हेनसांग समकालीन था हर्षवर्धन के। द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान था हर्षवर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की कन्नौज। पुष्पभूति वंश की स्थापना की
पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। हर्षचरित्र रचित है बाणभट्ट द्वारा। रत्नावली नामक पुस्तक लिखी हर्षवर्धन ने। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट द्वारा। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था प्रयाग में। वर्तमान में कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश में। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया हर्षवर्धन ने। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा और इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।